आप दोनों से जानना था, जैसे आपकी दीक्षा की थीम नेमनी राह अने पारसनी चाह, जो आपने थीम या टाइटल जो दिया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे जानने की इच्छा होती है कि ऐसा टाइटल क्यों। जनरली एक टाइटल होता है, एक नाम होता है, तो आत्मोद्धार है या ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। नेमनी राह पारसनी चाह, तो पूरा एक टाइटल और उसके पीछे का क्या लॉजिक है या क्या सोच के रखा है, वो एक आपसे जानना था। पूज्य प्रवर्तिनी पुण्य रेखा श्रीजी महाराज साहब के प्रशिष्या पूज्य धन्य रेखा श्रीजी महाराज साहब ने ये टाइटल दिया है, नेमनी राह पारसनी चाह। नेमिनाथ भगवान और राजीमती जी के 9 भव और हर स्थूल मनुष्य भव में उन्होंने लास्ट में चारित्र अंगीकार किया है। एक वैराग्य की धारा कि हर भव में प्रीत की और हर प्रीत के बाद चारित्र अंगीकार किया। जो हम बोलते हैं कि नेमनाथ भगवान की राह मतलब कि वैराग्यनी राह। नेमनाथ भगवान राजीमती जी को लेने आए थे और राजीमती जी उन्हीं की राह पे चले हैं, तो बस वही नेम की राह। पारस की चाह जो है मतलब नेम की राह था वैराग्य का मार्ग। जो नेमनाथ प्रभु और राजीमती का जो मार्ग है वो वैराग्य का, जिसको दीक्षा चारित्र अंगीकार करना है, वो सब मुमुक्षु जंगते हैं, मतलब जिसकी उपासना करते हैं तो नेमनाथ प्रभु की उपासना करते हैं। और उसके मतलब साथ में जो हमें जो सिद्धि चाहिए मतलब कि जिसको समाधि की सिद्धि चाहिए, हमारा अंतिम लक्ष्य तो वही है कि समाधि चाहिए। तो समाधि के लिए हम जिसकी उपासना करते हैं वो पार्श्वनाथ प्रभु रहते हैं कि समाधि चाहिए तो पार्श्वनाथ प्रभु की उपासना। तो नेम की राह मतलब नेम की राह पे चलना और लास्ट में सिद्धि क्या चीज़ की, तो पार्श्वनाथ प्रभु की समाधि की सिद्धि। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि एक ये भी एंगल है कि नेमनाथ प्रभु से वो ज़्यादा कनेक्टेड है, गिरनार और वो सब, मतलब उसको नेमनाथ प्रभु के प्रति जो लगाव है वो ज़्यादा है। और मेरे केस में मेरे को पार्श्वनाथ प्रभु, संकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु पे बहुत ज़्यादा मतलब श्रद्धा लगाव बोलो तो पार्श्वनाथ प्रभु पे। एक ऐसा भी निमित्त बन रहे थे, मतलब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पार्श्वनाथ प्रभु हाजरा हजूर है। मतलब कि हमारा जो भी डिसीज़न लाइफ में जहाँ जहाँ भी मेन डिसीज़न हमको लेने का आया, मतलब कि चाहे वो हमारा मतलब दीक्षा के लिए हमको स्ट्रॉन्ग होना हो या मुहूर्त प्रदान हो, वो सब जगह पे संकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु ही विराजमान थे। मतलब कि मैं अगर बात करूँ आपसे तो मैं जब भी मेरे को हम लोग जब भी रहने को गए तो उसके पहले ही हम चौमासा में रहने के लिए जा रहे थे। तो उसके पहले हम लोग संकेश्वर होके गए, संकेश्वर की यात्रा 3 दिन के लिए संकेश्वर में रुके थे प्रभु भक्ति की। और तभी इनको मतलब ऐसा हो गया कि अभी तो रहने को अभी बाद में जाने वाले, लेकिन संकेश्वर दादा की भक्ति करते करते ही मतलब ऐसा आ गया कि ये मार्ग में ही रहना है। और फिर हम लोग रहने के लिए गए और उमरा संघ में चौमासा था और उमरा में गए। तभी तो मतलब पहले 2 दिन तो ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ मतलब सूट नहीं हो रहा है। मतलब मैं वर्कहोलिक पर्सन था, मतलब 24 घंटे काम करना और यहाँ पूरी निवृत्ति का मार्ग था, तो ऐसा लग रहा था कि ये सेट नहीं होगा। और फिर मतलब एक दिन मैं साहब के पास गया कि साहब मेरे को जाना है रिटर्न। और फिर साहब ने बोला कि यहाँ पे मतलब एक काम करो, यहाँ पे उमरा संघ में नीचे एक छोटा जिनालय है और मेन जिनालय थोड़ा 2 कदम दूर है। वहाँ पे संकेश्वर पार्श्वनाथ, मतलब वहाँ पे साहब ने ऐसा नहीं बोला संकेश्वर पार्श्वनाथ है, लेकिन बोला कि वहाँ जाके पूजा करके आओ आज। और मैं वहाँ पे गया और वहाँ नीचे भोयरा में संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा विराजमान है और उनकी भक्ति की। और मतलब ऐसा अंदर से आके नहीं अभी मतलब सेट हो सकते, अभी कोई वांदा नहीं है। एक जो प्रसन्नता थी ना वो एकदम मतलब फिर से आ गई और फिर मेरा मार्ग एकदम सरल से वो चालू हो गया, मैं उधर सेट हो गया। फिर जब भी मुहूर्त प्रदान का मुहूर्त लेने का समय आया तो मुहूर्त पहले गच्छाधिपति राजेंद्र सूर्य साहब के निश्रा में घाटकोपर था और अचानक से कुछ ऐसा संजोग बना कि राजेंद्र सूर्य साहब को विहार करके बोरीवली दौलत नगर जाना पड़ा और वहाँ भी संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा विराजमान थे। हमारा पहला हम लोग की दीक्षा जहाँ पे महाविद्या धाम वेसू में, वहाँ भी संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा विराजमान है मूर्नायक के रूप में। और हमारा पहला जो चौमासा है अड़ाजन सूरत में, वहाँ भी संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा ही विराजमान है। मतलब ये ऐसा लग रहा था हमको कि संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा हाजरा हजूर है।